इस वीडियो में हम शिक्षण योजना भाषा के संबंध में बातचीत करेंगे। इसमें पहला क्लांश में रहेगा दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 4 दिनांक हमें जिस दिनांक को पढ़ाना रहेगा उसके हम डेट डाल देते हैं इसमें। कक्षा 4 विषय हिंदी और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग इसमें रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे कविता को हाव भाव के साथ सस्वर सुनाते हैं। बच्चे कठिन शब्दार्थ तथा कविता की संरचना को समझते हैं कि कविता क्या है। बच्चे कविता में आए तुकांत व पर्यायवाची शब्द को समझते हैं। अगली हेडिंग रहेगी प्रकरण। प्रकरण में पाठ का नाम रहेगा हे जग के स्वामी। पहला पाठ है कक्षा 4 की कलरों की किताब की। तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हम पाठ्य पुस्तक ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर। अगली हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम में रहेगा क्रम संख्या, दूसरा चरण और तीसरा रहेगा समय और रहेगा चौथा आकलन के तरीके। नंबर का शिक्षण से पूर्व शिक्षक बच्चों से पूर्व ज्ञान के आधार पर कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन कराएंगे। बहुत बड़े हो हे भगवान, लेते सभी तुम्हारा नाम, मुझे बना दो तुम गुणवान, करूं जगत का मैं कल्याण, तुम तो ईश्वर बड़े महान, मुझे भी बना दो हे भगवान। इसके बाद शिक्षक पाठ्य पुस्तक की कविता हे जग के प्रकाश के स्वामी कविता का, इसके लिए समय रहेगा 5 मिनट और आकलन का तरीका रहेगा सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर। इसी में आगे रहेगा का सस्वर वाचन करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक यानी पुस्तक कलरव पाठ 1 हे जग के प्रकाश के स्वामी पेज संख्या 9 खोलने के लिए कहेंगे क्लास में, और बच्चों को अपने साथ उचित आरोह अवरोह के साथ कविता को दोहराने के लिए कहेंगे। इसके लिए समय रहेगा 20-25 मिनट और इसका हम अवलोकन करेंगे समूह कार्य के द्वारा। शिक्षक कविता को सस्वर हाव भाव के साथ पढ़ेंगे और साथ में बच्चे उसे दोहराएंगे। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। उपरोक्त कविता का अर्थ एवं भावार्थ शिक्षक बच्चों को समझाएंगे। उसके बाद पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों से करेंगे, जैसे कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है। बच्चे अपनी समझ के आधार पर उसका उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है। इसी में अगला प्रश्न रहेगा कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में करो। बच्चे प्रश्न का उत्तर अपनी सूझबूझ से अपनी समझ से देंगे
लेकिन अगर गलत हो जाता है तो शिक्षक उसका समाधान करेंगे, उनकी गलतियों में सुधार करेंगे। इसके बाद शिक्षण के बाद में शिक्षक, इसके लिए समय रहेगा 10 मिनट निर्धारित। शिक्षक बच्चों को पुस्तक में पाठ से संबंधित शब्दार्थ को अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे, जिसे शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखा गया है। शिक्षक इसे श्याम पट पर लिख देंगे जो किताब में हमारे दिया गया है पाठ्य पुस्तक में। शब्द अर्थ तेज, इसका शब्द अर्थ तेज, तेज का मतलब होता है प्रकाश। धवल सफ़ेद, कीर्त यश, थल स्थल भूमि का भाग, सूर्यमंडल सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा, अमल स्वच्छ, दमका देना, प्रकाशित कर देना। और इसको बच्चों से लिखवाने के पहले एक बार इसे शिक्षक अवश्य बच्चों को अपने साथ पढ़ा देंगे और इसको शुद्ध उच्चारण करना बच्चों को सिखा देंगे, बता देंगे। अगली हेडिंग इसमें आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य। और गृह कार्य को हमें अंग्रेजी में असाइनमेंट कहते हैं। इसके लिए समय निर्धारित रहेगा 5 मिनट का। घर से शिक्षक सभी बच्चों को घर से कविता याद करके लाने को कहेंगे। आगामी कार्य योजना, शिक्षक बच्चों के शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों के शिक्षण के दौरान आई परेशानियों व कमियों को ध्यान में रखते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।